भव सर। योगस्थ भव। सर आज मेरे को ये जानने की इच्छा है थोड़ी कि जैसे सुनते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और कोई और जैसे संत हैं या योगी लोग हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई हिमालय की तरफ जाते हैं, या किसी को गोमुख जाकर उस ज्ञान की प्राप्ति हुई, या किसी को स्पेशल किसी नदी के किनारे वो तपस्या करके वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसमें स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए एक स्थान विशेष का क्या महत्व है? क्या सच में हर एक किसी को किसी ना किसी जगह जाने की ज़रूरत है तभी उसको वो ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं? बड़ी विकट समस्या में डाल दिया आपने मुझे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वातावरण या स्थान और जो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं भाई आपको पढ़ाई करनी है तो शांत कमरा हो, है ना, ज़्यादा शोरगुल ना हो, तो आपका कंसंट्रेशन बनता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ऐसा मेरे सुनने में भी आया है, और भगवान बुद्ध की क्या बात करें, वो कहते हैं कि भाई उनको बोधि वृक्ष के नीचे जब वो बैठे थे तो ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो लोगों ने क्या किया कि वो भी वृक्ष के नीचे बैठ करके मेडिटेशन करने लगे। अब पता नहीं किसी जमाने में ऐसा हुआ होगा, शांत वातावरण होगा और उस समय वो बैठे होंगे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रिफ्लेक्शन, कोई ऐसी कृपा उन पर हो गई होगी। पर आज के ज़माने में जो आपने सवाल पूछा है तो बड़ा रोचक, कि किसी को चंडी पर्वत पे कुछ समाधि लग जाती है, तो किसी को गौमुख में जाते हैं तो वहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या कोई ख़ास कोई गुफा है, कोई शिला है। तो लोगों ने आज अगर मैं आज की बात करूँ तो वहाँ जा कर के ध्यान लगाया, भले ही वहाँ पे तेज़ हवा चल रही हो, वातावरण कैसा भी हो। देखिए, स्थान का महत्व क्या करूं, अगर आप मुझसे ये पूछें कि मुझे रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, मुझे कंसंट्रेशन, या कभी कोई थोड़ी देर के लिए मान लें कोई समाधि, संबोधि, कोई ध्यान लग गया, तो वो तो कमोड पे बैठ के भी होता है। मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति कमोड पे बैठ के भी हो जाती है। आई एम सॉरी टू से, नॉट सॉरी टू से, सच कह रहे हैं। और आप मेरी क्या बात करते हैं? ऐसा मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जब वो वॉशरूम जाते हैं या कमोड सीट पे बैठते हैं तो उन्हें बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं। मैंने भाई बहुत, और शायद आपने भी सुना होगा, क्या ऐसी बात आई आपके कभी कानों में पड़ी या नहीं, बताइए। हाँ जी। तो क्यों ऐसा हुआ? बात स्थान की नहीं है, बात है कि आपकी चेतना कब, कहां, किस जगह उस बड़ी चेतना से, उस परम चेतना से जुड़ गई। उसके लिए किसी, ऑफकोर्स इन स्थानों का महत्व है, ऑफकोर्स ऐसे निर्जन इलाकों का महत्व है, या ऐसे पवित्र वातावरण और ऐसे स्थानों की अपनी एक ऊर्जा है। लेकिन सब वहाँ जाएंगे और वहाँ बैठ जाएंगे और किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और उनको संबोधि लग जाएगी, उनको ज्ञान हो जाएगा, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है। ये अंदर का विषय है, ये अंतरतम का विषय है, ये आत्मा का विषय है, ये चेतना का विषय है। जिस जगह भी, अब एक महिला से मैं मिला, बोली सर जब मैं कभी किचन में जाती हूँ और उनका एक बेटा है, उसके लिए खाना बनाती हूँ, कुछ होती हूँ, तो इतना मगन हो जाती हूँ, मुझे बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ध्यान में चली गई। अब लोगों ने भले ही उनकी बात समझी हो या ना समझी हो, पर मैं समझ गया कि जब वो ऐसा कर रही थी तो वो किस चेतना में, किस उसमें रही होंगी। किशोर कुमार साहब को होता था, रात में 2 बजे 2:30 बजे अचानक से कोई रचना, कोई तरंग उठी और उनको वो गाना सूझ गया और ऐसा हो गया। वो भी एक संबोधि से कम थोड़ी है। क्रिएटिविटी का होना, किसी संबोधि का होना, किसी खास विचार का तैर जाना, मैडम क्यूरी को कोई फॉर्मूला याद आ जाना, ये सब एक स्तर की बातें हैं जो भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। आप देख रहे थे क्या? हैं? आप पीपल के पेड़ के नीचे से देख रहे थे, इनको संबोधि लग रही है। अरे उससे पहले उनकी ट्रेनिंग देखो, उनकी तपस्या देखो, उनका कर्म देखो। वो उस दिन वहां बैठे थे, वो विचार आ गया। अभी परसों नरसों ही मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कमोड सीट पे जाकर बैठा ही था, एकदम से मुझे लगा कि मैं शरीर से अलग हो गया।
अब अगर मैं किसी को ये बताऊं, हर आदमी कहीं किसी गुफा में जाए ना जाए, गोमुख जाए ना जाए, चंडी पर्वत जाए ना जाए, किसी नदी किनारे जा पाए ना जाए, पर वॉशरूम जरूर जाता है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बेडरूम में भी ध्यान लग सकता है। अच्छा एसी चल रहा हो, गर्मी का वातावरण ना हो, मन शांत हो, आसपास का जो वातावरण है वो कौतूहल भरा ना हो, तो संबोधि वहां भी लग सकती है। स्थान आपकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होना चाहिए, ना कि आप स्थान पर जाकर के स्थान की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो। आप अपनी चेतना के लिए कहीं भी प्रयास करो। अब आईएएस बनने के लिए मैंने देखा है बहुत सारे गांव के बच्चे आईएएस बनते हैं, टॉप करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं और वो भी बनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अगर स्थान की बात है तो बलिया का लड़का कैसे आईएएस टॉप कर जाता है या आईआईटी में आ जाता है? वो तो दिल्ली से नहीं है, मुंबई से नहीं है। तो इस बात को जरा थोड़ा समझना होगा। ये बचकानी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, और अध्यात्म के विषय में भी आडंबर से भरी हुई बातें हैं कि हमें किसी विशेष स्थान पे जाना होगा, किसी खास तरह की चोटी पे जाना होगा, या वो गए थे, वो गुरुजी वहाँ गए थे, उनको उस पर्वत पे तभी ज्ञान हुआ, तो मालूम पड़ा उस पर्वत के पीछे पड़ गए और उस पर्वत की जो ऊर्जा थी भी उसको भी आपने नष्ट कर दिया। मन रे, मन को साधो रे, अपने अंदर झांको रे, और जहां इसे शांति मिल जाए वहीं संबोधि है, वहीं बुद्धत्व है, वहीं ज्ञान की प्राप्ति है। स्थान कोई भी हो। योगस्थ भव। योगस्थ भव।